अस्सलाम वालेकुम आल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसका डेफिनेशन देखें। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड फॉर द एक्शंस दैट वर इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। क्या है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस को उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में किसी ख़ास वक्त पर जारी थे। जारी से मुराद हो रहे थे। कब हो रहे थे? पास्ट में किसी मखसूस वक्त पर ये क्या हो रहे थे? ये काम हो रहे थे। तो जब भी इस तरह के एक्शंस होंगे, इस तरह के काम होंगे, तो इस तरह के कामों के लिए आपने क्या करना होगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना होगा। It means that some actions that were ongoing at the time of speaking at a specific time in the past. माजी में ऐसे काम जो आपके मतलब कि किसी ख़ास वक्त पर जारी थे और हो रहे थे, तो उनके लिए आप क्या करोगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करोगे। अब जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसके की पॉइंट्स देखो। सबसे पहला है डिस्क्राइब्स ऑन गोइंग पास्ट एक्शंस। इट डज व्हाट, ये क्या करता है? आपके मतलब के ऑन गोइंग, जो मतलब के पास्ट है, माजी है, माजी में ऐसे एक्शंस जो जारी थे। कब जारी थे? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और एट अ स्पेसिफिक टाइम हो रहे थे, तो उनके लिए आप क्या करते हो? पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज करते हो। अब सेकंड की पॉइंट देखिए, ऑफ्टन यूज्ड विद पास्ट सिंबल। क्या करते हो? जो आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, क्या होता है? पास्ट सिंपल के साथ यूज हुआ करता है। किस तरह यूज होता है? वाइल आई वॉज रीडिंग शी केम। जब मैं पढ़ रहा था तो वो आ गई। अब क्या है कि शी केम इट्स रिटन इन पास्ट सिंपल एंड वाइल आई वॉज रीडिंग इज रिटन इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस तरह आपका क्या होता है? पास्ट सिंपल के साथ यूज हुआ करता है। अब तीसरा की पॉइंट देखिए, यूजेस वाज और वर एज हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि हैड हेल्पिंग वर्ब है किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या करते हैं? दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, जो कि हमारे पास है वास और वर। अब वास हम क्या करते हैं? थर्ड पर्सन आपके पास जो सिंगुलर है, ही शी इट, सिंगुलर नेम और उसके साथ साथ आई, इनके साथ हम क्या करते हैं? वास लगाते हैं। और वर हम लगा लेते हैं फर्स्ट पर्सन वी, सेकंड पर्सन यू एंड यू, थर्ड पर्सन दे और मोर देन वन नेम, इनके साथ हम क्या करते हैं? वर लगाते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। अब द मेन वर्ब ऑलवेज एंड्स इन आईएनजी। आप हमेशा से एक बात याद रखें, जब भी कंटिन्यूस टेंसेस का बात हो, चाहे आपका प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो और फ्यूचर का हो, तो आपने क्या करना है? आईएनजी फॉर्म लगाना है। फर्स्ट फॉर्म के साथ मतलब कि आपने आईएनजी ऐड करना होगा लाजुम। ठीक है, अगर आप आईएनजी फॉर्म ऐड नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म रखेंगे एंड सेकंड फॉर्म या तो थर्ड फॉर्म, देन वो आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। सिग्नल वर्ड्स देंगे, वाइल, एट द टाइम, ऑल डे, ऑल नाइट। अब ये क्या है? ये ऐसे अल्फाज है, ऐसे वर्ड्स है जो हमेशा क्या करते हैं? आप हमेशा नहीं, मतलब कि 50% और 60% हम कहते हैं कि ये क्या होते हैं? आपके पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ यूज हुआ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सिग्नल वर्ड्स है। जब भी आप इनको देखो तो आपको थोड़ा सा हिंट्स मिलेगा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होने वाला है। वो आपके पास कौन सा है? वाइल, एट द मोमेंट, ऑल डे, ऑल नाइट। अब पास्ट कंटिन्यूस का फार्मूला देखेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस वास वर्ड प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब आईएनजी से मुराद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। वास हम क्या करेंगे? थर्ड पर्सन ही शी इट, सिंगुलर नेम, और उसके साथ साथ फर्स्ट पर्सन आई के साथ लगाएंगे। बाकी जितने भी है उनके साथ हमने क्या लगाना है? वर लगाना है। एग्जाम्पल देखें, शी वॉज रीडिंग अ बुक एट 8 PM लास्ट नाइट। हमने जैसे कहा कि ये पास्ट कंटिन्यूस को हम उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जो किसी खास वक्त पर माजी में हो रहे हो, तो उनके लिए हम क्या करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज करेंगे। तो यहाँ आप देखिए कि एट 8 PM लास्ट नाइट। अब ये एक्शन कब हो रहा था? लास्ट नाइट एट 8 PM। एक क्या, एक खास वक्त है, ये एक्शन हो रहा था, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर रहे हैं। अब नेगेटिव फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस वास वर्ड, नॉट
प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फार्मूला में आप एक चीज़ याद रखना कि आपने क्या करना है, सिंपली नोट रखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, बाकी सब चीज़ें आपके सेम रहेंगी। एग्जाम्पल देखें, शी वॉज नॉट रीडिंग अ बुक एट 8 PM लास्ट नाइट। अब क्या है कि हमने क्या किया, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नोट का इजाफा किया, किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब इंट्रोगेटिव फार्मूला देखें, वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। आपने क्या करना है, जो आपका इंट्रोगेटिव फार्मूला है उसमें सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब को रखना है, फिर आपका सब्जेक्ट, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगे। बाय द एंड आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है जो इंडिकेट करेगा कि आप क्या कर रहे हो, सवाल कर रहे हो। एग्जाम्पल देखिए, वाज शी रीडिंग अ बुक एट 8 PM लास्ट नाइट। हमने क्या किया, अपना हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले रखा, उसके बाद हमने अपना सब्जेक्ट रखा, देन द रेस्ट इज सेम, बाकी सब चीज़ें सेम जैसे थे वैसे ही हमने लिख लिया। अब एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है, वो देखे, यूज वास विद आई ही शी इट। आपने वास किसके साथ यूज करना है, विद आई ही शी इट, और सिंगुलर नेम होगा बी, वो आपने वास यूज करना है। और उसके अलावा वर्ब किसके साथ यूज होगा, विद यू, वी, दे, और मोर देन वन नेम। जब भी होगा तो आपने क्या यूज करना होगा, वर यूज करना होगा। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले पॉजिटिव एग्जांपल्स देखें, I was studying at 8 PM last night. She was cooking dinner at 10 PM last night. They were playing football. अब क्या है कि हमने पॉजिटिव एग्जाम्पल्स में हमने पहले अपना सब्जेक्ट रखा, आई शी दे तीनों में, फिर हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब का इजाफा किया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या किया, आईएनजी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, फिर उसके बाद जो स्पेसिफिक टाइम है, हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने वो रखा। तो इस तरह हमने क्या किया, पॉजिटिव एग्जांपल्स बनाए। I was studying at 8 PM last night. She was cooking dinner at 10 PM last night. They were playing football. अब ये क्या है, आपके पॉजिटिव एग्जांपल्स है। अब नेगेटिव एग्जांपल्स देखें, नेगेटिव एग्जांपल्स में सिंपली आपने क्या करना है, नोट लगाना है किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी जो पॉजिटिव में थी। I was see them. I was not studying at 8 PM last night. She was not cooking dinner at 10 PM last night. They were not playing football. अब क्या है कि मैंने हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या किया, सिर्फ और सिर्फ नोट लगाया टू मेक इट नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में देखें, इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स देखें, was I studying at 8 PM last night? Was she cooking dinner at 10 PM last night? वर दे प्लेइंग फुटबॉल। अब ये क्या है आपके पास, हमने क्या किया, जो आपके इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स है, इंट्रोगेटिव में हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले रखा, बाकी सब चीज़ें सेम है जो पॉजिटिव में थी। पॉजिटिव फार्मूला में हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले रखा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद उन्होंने क्या रखा, सब्जेक्ट रखा, बाकी सब चीज़ों को सेम रिपीट किया। देखें, वास आई, वास हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर आपका सब्जेक्ट आई, देन स्टडीइंग एट 8 PM लास्ट नाइट, जो जैसे थे वैसे ही हमने इनको रखा। तो ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स है किसके, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के। अब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की कुछ प्रैक्टिसेस देखते हैं। इसमें सबसे पहला है हमारा, ही वॉज राइटिंग अ लेटर एट 7 o'clock लास्ट नाइट। पहला और दूसरा देखें, दे वर वॉचिंग टीवी एट 8 PM। अब ये आपके पास दो पॉजिटिव सेंटेंसेस, आपने इनको नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव फार्मूला देखिए, आपने नेगेटिव में इनको चेंज करना है। देन 3 and 4 मेक अ क्वेश्चन, शी वॉज सिंगिंग, वी वर लर्निंग इंग्लिश। अब ये क्या है, दो पॉजिटिव सेंटेंसेस है, आपने इनको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। ओके। अब कॉमन मिस्टेक्स देखिए जो हमेशा से स्टूडेंट्स किया करते हैं, आप कोशिश करें कि ये मिस्टेक्स रिपीट ना करें। पहला क्या है, दे वाज प्लेइंग। अब दे वाज प्लेइंग क्या है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि दे हमारे पास क्या है, प्लूरल है और थर्ड पर्सन है, तो हमने इसके साथ क्या लगाना है, वर लगाना। करेक्ट सेंटेंस इस तरफ लिखा हुआ है, आप देखें, दे वर प्लेइंग, ठीक। फिर दूसरा हमारे पास है, ही वर स्लीपिंग। अब ही हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है,
तो हमने क्या लगाना होगा, इसके साथ वास लगाना होगा, ना कि वर। ही वाज स्लीपिंग करेक्ट होगा, ठीक है। फिर लास्ट वाला है वाज शी रीड, वाज शी रीड। अब ये क्या है, आपके पास गलत सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, आईएनजी फॉर्म नहीं लगाया। हमने पहले भी आपसे, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा कि जो आपके पास कंटिन्यूस टेंसेस होंगे उनमें आपने हर हाल में आईएनजी फॉर्म लगाना होगा। अगर नहीं लगाए तो आपका सेंटेंस गलत होगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो और फ्यूचर कंटिन्यूस। तो आपने क्या लगाना है, आईएनजी फॉर्म लगाना है। अब इसका करेक्ट फॉर्म में क्या होगा, वाज शी रीडिंग। अब ये क्या है, इसका करेक्ट है, करेक्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि हमने आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया है। अब ये ओवरऑल हमारा क्या था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस था, जिसमें हमने डेफिनेशन देखा, की पॉइंट्स, सिग्नल वर्ड्स, फार्मूला, एग्जांपल्स, फिर कुछ प्रैक्टिसेस थे, कॉमन मिस्टेक्स। इनसे रिलेटेड अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।